खमागणी गेस्ट, मैं विजय सिंह शेखावत आज के लिए आपका टूर गाइड आमिर पैलेस के लिए। सबसे पहले मैं आपको जो विजिट कराना चाह रहा हूँ ना सर, वो है जो आमिर पैलेस से पहले के जो रेजिडेंस है, जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती थी, जहाँ पे मान सिंह जी का जन्म हुआ था, वो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जस्ट आमिर पैलेस के पीछे की तरफ से रास्ता आता है, उसके नीचे की तरफ जो ये बड़ा सा महल दिख रहा है आपको, यही है मान सिंह जी का जन्म स्थान। यहीं पे जोधाबाई का भी जन्म हुआ था, जिनकी आप मूवी हमेशा देखते रहते हैं, जो कि जोधाबाई वो अकबर और जोधा अकबर मूवी थी, उसी के स्टेशन में कि मान सिंह जी ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर के साथ में, वो जोधाबाई का विवाह करके उनके साथ में एक संधि की थी, जिससे कि वो यहाँ पर कोई आक्रमण ना कर पाए। ठीक है सर, अब उसके बाद में हम लोग मेन पैलेस की तरफ बढ़ेंगे। गाइस, नाउ वी आर एंटर्ड द आमिर पैलेस। आमिर पैलेस एक बहुत ही शानदार नमूना है आर्किटेक्ट का। ये सब नॉलेज की वजह से संभव हो पाया। जो हमारे पुराने राजा थे, उनको आर्किटेक्चर की, वास्तु की, आर्ट एंड कल्चर की बहुत नॉलेज थी, उसी को उन्होंने यहाँ पे उतारा है। जो आप मेरे जस्ट पीछे देख रहे हो ना, ये गेट है जो राजा की एंट्रेंस के लिए स्पेशली बनाया गया था। इसको हम लोग सूरज पोल के नाम से जानते हैं। पोल यहाँ पर हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, एक्चुअली में इसको पोल को हम लोग गेट के नाम से कर सकते हैं। तो ये सन गेट है, राइट सर। अब जैसे ही आप इसके जस्ट अपोजिट में आएंगे ना, तो एक हमने यहाँ पे चांद पोल नाम से एक गेट बनाया हुआ है। यहाँ पे ये जो है, ये सेकंड एंट्रेंस है इसी पैलेस का, बट ये जो है यहाँ पे एंट्रेंस सिर्फ उन्हीं की होती थी, कॉमन पीपल्स, प्रजा की, और जो बाहर से कोई गेस्ट आते थे उनकी। यहाँ पे सिर्फ लोकल लोग आया करते थे, वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ के एंट्रेंस और एग्जिट के लिए हुआ करता था। और जो आप पूरी तरफ मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, एक कोर्ट यार्ड है बड़ा सारा। ये बेसिकली इसका जो यूज़ था, वो राजा आर्मी की जितनी भी परेड्स हैं, जितने भी वॉर की एक्सरसाइज है, वो सब करवाने के लिए किया करता था। और इसका एक एडिशनल यूज़ ये भी था कि जो भी तीज और त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते थे, वो इसी ग्राउंड के अंदर मनाए जाते थे, और राजा और रानी वहाँ पे उस तरफ सामने की तरफ बैठ करके ये सब कुछ देखा करते थे। जो आपने झलक देखी, वो शिला माता टेम्पल के मेन एंट्रेंस की झलक थी। शिला माता के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। शिला देवी जो है बेसिकली बंगाल में बिलोंग करती हैं। ये उनका जो स्थापना था वो वहीं हुआ था, बट इनकी जो पूजा की विधि थी वो तांत्रिक विद्या थी। वो उस वक्त वहाँ पर वहाँ के जो राजा थे वो करवा नहीं पा रहे थे। तो जो शिला माता ने है, जो देवी ने है, यहाँ की राजा मान सिंह जी है, उनको स्वप्न में आके दर्शन दिए और उनसे माता जी को वहाँ से यहाँ ला करके बसाने का एक अनुरोध किया। तो इसी को लेकर के राजा मान सिंह जी ने 15वीं सेंचुरी के अंदर अपने केदार सिंह जी से एक युद्ध लड़ा, बंगाल के जो राजा थे, और वहाँ से शिला माता को ला करके यहाँ पर स्थापित किया और उनके मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका आपने गेट देखा होगा। वो संगमरमर से बना हुआ एक बहुत ही कलात्मक गेट है, और ऊपर गणेश जी विराजमान है, जो एक सिंगल पीस कोरल के अंदर है। इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव स्टोन, राइट। जो कोरल है वो सिंगल पीस का है, उसमें गणेश जी आपने देखे होंगे उसके अंदर। अब इसके बाद में हम आते हैं कि जो माता की विधि थी, वो पूजा की तांत्रिक विधि थी। जो आप ये कवर्ड जो एक ट्री देख रहे हैं ना, जो लोहे की सलाखों से कवर्ड है, ये एरिया बलिदान गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हुआ क्या करता था, स्टार्टिंग के अंदर जो माता जी को है ना, ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया करते थे राजा, और ये जो प्रथा थी ये करीब 2 साल तक कंटिन्यूसली चली। जो प्रिजनर्स थे, जो कल्प्रेट थे, जो कोई जो जेलों में बंद थे, उन लोगों की यहाँ पर बलि दी जाती थी। और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ी सी अलग होती गई। तो आज की तारीख में बकरे की बलि दी जाती है डेली बेसिस पे, आज भी होता है ये प्रोग्राम, बट आप लोग टूरिस्ट के सामने हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। ये पीछे की तरफ एक माधो सिंह जी का स्थान है, वहाँ पे ये सेक्रीफाइस डेली बेसिस पे सुबह 5:15 में किया जाता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, वो हम लोग नॉर्मल कोर्टयार्ड में बात कर रहे थे। अब हम लोग जो है वो मेन महल के एंट्रेंस पे आ गए हैं, जो महल का पहला सेकंड कोर्टयार्ड है, जिसके अंदर आम जनता यूजुअली अलाउड नहीं थी।
उसके बाद अब हम बात करेंगे गेट्स की। तो यहाँ पर हर द्वार को कोई ना कोई नाम दिया जाता है हमारे यहाँ पे। जैसे हमने आपको सन पोल के बारे में बताया, जैसे आपको चांद पोल के बारे में बताया। दिस इज़ लॉयंस गेट, सिंह पोल, इसको सिंह द्वार हम लोग कहते हैं। सिंह द्वार बेसिकली जो इसका महल के अंदर एंट्रेंस के लिए फर्स्ट गेट है महल के अंदर, वो किले के अंदर एंट्रेंस के लिए है। तो ये 350 साल पुराना गेट है जो सागवान की लकड़ी से बना हुआ है और इसके अंदर लॉक एक लगा हुआ है और ये लॉक जो है 9 इंच की चाबी से खुलता था, जब 6 इंच चाबी अंदर रहती थी और 3 इंच चाबी बाहर रहती थी, राइट। और जब आप इस तरफ देखेंगे मेरे, तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा जो है वो हमारे फर्स्ट कोर्टयार्ड, जहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, जितने भी फंक्शंस, जितने भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती थी वो सारी की सारी यहाँ होती थी। नीचे की तरफ आप जितने भी छोटे छोटे रूम्स देख रहे हैं ना, ये सब हॉर्स स्टेबल हुआ करते थे। ऊपर की तरफ जो है उन्हीं हॉर्स राइडर्स के रूम बने हुए थे, वो वहाँ पे रहते थे, अपना रेजिडेंस उन्होंने वहाँ पे बना रखा था, राइट। अब जो आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ में, एक पहाड़ी के ऊपर एक चाइना वॉल टाइप में आपको दिख रहा होगा। ये 11 किलोमीटर के अंदर पूरे महल को घेरते हुए बनाया गया हुआ है। इसको हम लोग वॉचिंग टावर कहते हैं। वॉचिंग टावर्स बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ महल के पीछे की तरफ होने वाली जो डेंजरस थे उनको कॉल करना, उनके बारे में यहाँ तक मैसेज देना, इसके लिए बनाए गए थे। ये छोटे छोटे जो यहाँ पे आप सोल्जर पॉइंट देख रहे होंगे, वहाँ पे सोल्जर खड़े हुआ करते थे और वो कंटिन्यूसली वॉच करते रहते थे बाहर की तरफ कि महल की तरफ से कोई अदर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई दूसरा राजा या कोई दुश्मन जो है किसी तरह की कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। जैसे ही उनको लगता था कि वो कुछ वहाँ से कुछ एक्टिविटी है, तो वहाँ पे ड्रम होते थे बड़े वाले, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी था अभी एक, तो वो ड्रम बजाया करते थे। अगर इस तरफ से इस तरफ हो रहा होता था तो यहाँ पे जब ड्रम बजते थे ना, तो वो आवाज़ यहाँ पर आया करती थी, जिससे राजा को पता लग जाता था कि देयर इज़ सम डेंजर, और वो राजा तुरंत अपनी सेना को अलर्ट कर देता था कि दिस इज़ सम डेंजर, प्लीज़ बी रेडी फॉर वॉर। हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं दीवाने आम, जो कि सिंह पोल्स के जस्ट सामने की तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग है, जहाँ पर जो आप कह सकते हैं ये राजा का कोर्ट रूम हुआ करता था। राजा अपने सारे जजमेंट, सारे फैसले, जो भी जनता की शिकायतें होती थी, जो भी समस्या होती थी, वो सब कुछ यहीं पर सुना करता था उनके साथ में बैठ करके। उनके दोनों तरफ में 2 पोर्शन और हैं, जो सामने आप जब देखेंगे ना तो 3 गेट हैं। बीच वाले गेट में राजा बैठा करते थे अपने सिंहासन पे, साइड में जो है वो पक्ष और विपक्ष आदि तरह में भी होता है कोर्ट के अंदर, आप देखते हो। एक तो विक्टिम पक्ष होता है, क्या कहते हैं, कल्प्रिट वो होता है पक्ष होता है, तो वो दोनों के दोनों उधर बैठा करते थे और वो सब समस्याएं उनके सामने रखी जाती थी, तो वो अपने विवेक के आधार पर जो भी हैं वो जजमेंट दिया करते थे। हम लोग दीवाने आम के अंदर की तरफ हैं, जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो राजा का सिटिंग अरेंजमेंट था। सामने जो बीच में एक सेंट्रल जो लॉक्ड आपको गेट दिख रहा है ना, यहाँ पे राजा बैठा करते थे, और इस पूरे जो कोर्टयार्ड में है वो प्रजा, जनता और जो भी गेस्ट आते थे राजा के पास में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, वो यहाँ बैठा करते थे। और साइड्स में राजा के मिनिस्टर्स, जो कि कुछ होते थे अगेंस्ट में होते थे और कुछ पक्ष में होते थे उन मामलों के, वो बैठा करते थे। वो अपनी अपनी दलीलें दे करके राजा को, न्याय को करीब से देख करके और वो करने के लिए इम्प्रेस किया करते थे, राइट। अब इस भवन के निर्माण की कुछ कलात्मक बातें आपको बताना चाहूँगा। जो आप ये पिलर्स देख रहे हैं, ये संगमरमर के बने हुए पिलर्स हैं। ये टॉप टू बॉटम एक सिंगल पीस मार्बल है, जिसके ऊपर एक बहुत ही कलात्मक तरीके से फूल और पत्तियों का डिज़ाइन किया गया है। हम लोग मुगल आर्ट के रूप में जानते हैं। और ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे ना, इसके जस्ट ऊपर तो एलिफेंट है और उनके माउथ के अंदर लोटस, जो कि हमारी लक्ष्मी देवी के आसन के रूप में जाना जाता है, तो ये सिंबल दिया हुआ है। ये हिंदू आर्ट का एक सिंबल है, राइट। तो ये आप अगर भी इस पूरे महल का चक्कर लगाएंगे ना आप, तो ये हिंदू और मुगल आर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ना, इसको हम लोग 27 कचहरी के नाम से जानते हैं। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये था सर कि आमिर रियासत जो थी वो 27 पार्ट्स में डिवाइड की हुई थी। इन सब के लिए एक एक ज़मींदार एक एक जो है वो अपॉइंट हुआ करता था, वो राजा की तरफ से हुआ करता था। तो उन ज़मींदारों के ही अकाउंटेंट जो थे वो यहाँ पर उनके अपने अपने रूम में बैठा करते थे। ये टोटल जो है ये 27 कोर्ट हैं इस तरह के।
यहाँ पे जो है आज की तारीख में हम लोग जो कैबिन व्यवस्था देखते हैं ना, डिफरेंट कैबिन ऑफिस के अंदर, वो प्रचलन पहले भी था। दूसरा कैबिन है यूँ, 3 पिलर्स तो यूँ हैं और 9 पिलर्स यूँ हैं, तो 3 × 9 = 27। तो ये 27 बैठने की कैबिन्स थे, जो यहाँ पर बहुत सारे अकाउंटेंट बैठते थे। राजा को जो भी डिटेल्स चाहिए होती थी, कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है, वो सब कुछ उनको यहाँ से मालूम पड़ जाया करता था। राजा जो थे, उन्होंने जब केसर के बारे में सुना कि केसर नाम की कोई क्रॉप होती है, बड़ी खूबसूरत होती है और बड़ी खुशबूदार होती है, तो उन्होंने उसकी जो क्रॉपिंग है वो राजस्थान में करने की सोची। बट वो थोड़ा सा क्लाइमेट को लेकर के इशू रह जाए। बाकी उन्होंने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स किए वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने एक क्यारी डेवलप करी, जो कि काली मिट्टी जो बहुत उपजाऊ होती है उसके बेस भर करके और चारों तरफ से इसकी बाउंड्रीज करके, और फिर उन्होंने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया, जिससे कि जितनी उसको क्लाइमेट जो ठंडी चाहिए, जो उसको विंटरनेस चाहिए, जो उसको मौसम चाहिए, वो उस क्यारी को दे सके। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का तापमान बहुत हाई होता है, तो ये उनका जो है आइडिया फेल हो गया। और उसके बाद इन्होंने इसको एक कारपेट शेप में एक गार्डन बना करके वो छोड़ा हुआ है। यहाँ पे जोधा अकबर की मूवी का एक सीन भी शूट हुआ है, जिसमें ऐश्वर्या और वो दोनों एक बैठे होते हैं और आसपास में, है ना। और वहीं पे आज की तारीख में जो लाइट एंड साउंड शो होता है, वो आप लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ की हुए है केसर कैरी के अंदर। और रात को कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ के अंदर आपको आज भी सुनने को मिलते हैं। गाइस, हम लोग टेक्नोलॉजी में जो पहले था वो आज से कई गुना आगे थे। उसका एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है, वो है आपको ये गीज़र। इस गीज़र की जो प्रोसेस है वो बताता हूँ मैं आपको। नीचे जो आप इसको एक डैप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी, राइट। और ऊपर जो आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ऊपर जो आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये बेसिकली एक पूरा टैंक है। इसके बीचों बीच में एक कॉपर की प्लेट लगाई हुई है। तो जब आप नीचे आग जलाते थे तो ये कॉपर की प्लेट है, वो हीट कर करके उस पानी को भी गर्म कर देती थी, जिससे रानियाँ जो है वो गर्म पानी से स्नान कर पाती थी। उनके पीछे की तरफ, इसके जस्ट पीछे की तरफ रानियों के बाथरूम्स हैं, जकूज़ी बाथ हैं। और उस तरफ उस वक्त भी रानियों की जो लेविशरी थी वो बहुत हाई लेवल की थी, वो हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। नाउ वी आर एंटर्ड द बाथरूम ऑफ रानी, जो रानियाँ हुआ करती थी यहाँ पे। वो यहाँ पे अपने चेंजिंग रूम के रूप में इसको, ये जो कमरा आप देख रहे हो ना, इसको यूज़ किया करती थी। उनको कपड़े वपड़े यहाँ पे चेंज करने के लिए अलाउ होता। उसके बाद फिर जब हम इसी छोटे दरवाजे से अंदर की तरफ जाएंगे ना, तो ये बाथिंग एरिया है। यहाँ ही पे पानी के जो टैंक हैं वो आपके, जो मैंने आपको गीज़र दिखाया था नीचे की तरफ, तो ये कोल्ड वाटर के लिए है। और जो गीज़र वाला जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, वो ये पार्ट है। आप एक बार यहाँ पे आके देखेंगे तो वो जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगा। रॉयल बाथ टब, जो कि रानियों के लिए स्पेशली बनाए थे राजा ने। ये पूरा संगमरमर का बना हुआ सर्फेस है, राइट। ये पूरा बाथटब है, जिसमें जो उस वक्त पानी के साथ में रोज़ की जो लीव्स होती थी वो, और जो परफ्यूम्स की कुछ बूंदें डाल करके और रानी को नहलाया जाता था। ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, इनको पकड़ के ऊपर रानी एक दासी की हेल्प से और नीचे उतरा करती थी, राइट। और फिर साइडों में अपनी जो दासियाँ बैठ के उनको स्नान करवाने का काम किया करती थी उस वक्त। जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये प्लम्बिंग सिस्टम है इस बाथटब का, इससे पानी अंदर आया करता था। तो वो सब कुछ आज भी एज इट इज़ ऐसा ही है कि हमारे पास में वाटर स्टोरेज होते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम होता है, तो वो पहले से ही कैरी करते आ रहे हैं। हमने कुछ नया नहीं किया है गाइस। हिंदू संस्कृति में हम गणेश जी भगवान को जो है वो प्रथम पूज्य मानते हैं, और यही वजह है कि हमारे कितने भी भवन हो, हमारी जो भी बिल्डिंग होती है ना, उसकी एंट्रेंस के ऊपर हमेशा गणेश जी विराजमान होते हैं। तो जैसा कि आप इस ऊपर देख पा रहे होंगे, इस गेट के ऊपर गणेश जी विराजमान है। और हमारे जो राजा हैं, उन्होंने इस जो एंट्रेंस को है वो नाम भी दिया है, वो गणेश पोल नाम दिया हुआ है। और मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो पोल है वो हम लोग यहाँ पे कहते हैं
इनको बेसिकली गेट्स कहा जाता है, दरवाजे कहा जाता है। गणेश पोल के ऊपर की तरफ जो आप जरों के देख रहे हो, जो भी विंडो देख रहे हो ना, ये इसको सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता था। सुहाग मंदिर नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो रानी बैठ करके जब भी राजा कोई वॉर जीत करके आते थे तो उनका फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया करती थी अपनी दासियों के साथ में। जब हमने एंट्रेंस किया तो आपने बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखी होगी गेट के ऊपर, और जो टेरेस पे अभी हमने देखा तो ये जो है ये वेजिटेबल कलर्स के थ्रू बनाई जाती है पेंटिंग। इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं हम। तो जो कलर चेंजिंग एक्टिविटी आप एक पेंटिंग में देखे थे ना, बेसिकली ये बेसिकली 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई पेंटिंग है। दैट्स वाई वी कैन शो द शाइनिंग ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ येलो कलर स्पेशली, राइट। तो वो जो येलो कलर का जो बॉर्डर है वो 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और उसके लिक्विड फॉर्म में लेकर के फिर उसकी पेंटिंग की गई थी, और वो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट कलर का लुक देता है। नमूना है ये सुख मंदिर निवास। राजा जयसिंह जी, जो सवाई जयसिंह जी थे हमारे, उनके 2 रानियाँ थी। उन्होंने दोनों ही रानियों की एक विश थी जो फुलफ़िल करने के लिए स्पेशली इस रूम का निर्माण करवाया। ये उनकी इच्छा ये थी कि वो बारिश जब आ रही हो तो राजा के साथ बैठ करके टाइम स्पेंड कर सके और वो बारिश का भी आनंद ले सके। तो उन्होंने पीछे की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है और बीच में ये बैठने का उनका स्थान था। जब ऊपर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये उन्होंने ओपन रखा। ये ओपन रखने का रीज़न ये था जब बारिश आ रही होती तो वो यहाँ से प्रॉपरली उनको विजिबल रहे और वो उनका आनंद ले सके। जब आप अंदर की तरफ इधर चलेंगे भवन के अंदर तो एक संगमरमर का एक स्लैब बनाई हुई है, उसके ऊपर पानी की जो टंकी से जुड़ा हुआ है वो ओपन नहर से। तो वो जो पानी अंदर झरने में बहकर आता था ना, तो उसके अंदर पानी का जो रूम का जो टेम्परेचर था वो डाउन हो जाता था और वो एसी का फील देता था। वो हम लोग आर्टिफिशियल एसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये राइड पालकी है। जो पालकी जो है वो 2 तरह से होती है। एक तो वो होती है जो कंधे पे उठाई जाती है और ये है वो जो मूव कराई जाती थी व्हील्स के ऊपर। आप देखोगे ना, अगर गौर करेंगे तो 2 आयरन के व्हील है यहाँ पे, ठीक है। तो जो दासियाँ थी वो ये हैंडल दिख रहे हैं आपके, इनसे पकड़ा करती थी। ये सैंडलवुड की बनी हुई पालकी है। पालकी प्लस जो ये हमारे जो गेट्स हैं, ये बेडरूम के जो गेट्स हैं, ये भी सैंडलवुड के बने हुए हैं और इनके ऊपर सोने और चांदी के वर्क का काम किया हुआ है। तो रानी जब किसी भी ओकेजन के ऊपर यहाँ से वहाँ कहीं जाना होता था तब इसका यूज़ किया जाता था। यूजुअली तो रानी फॉर्मल उसी में रहती थी, बट कोई ओकेजन होते थे, कुछ फेस्टिवल होते थे ना, तो उनको बहुत सारी ज्वेलरी वेयर करनी होती थी और उनके ऑब्वियसली जो उनकी जो पोशाकें थी, जो उनके वेयरिंग्स थे वो बहुत हैवी हुआ करते थे। उनके ऊपर भी सोने और चांदी के वर्क हुआ करते थे। तो दोनों को मिलाकर के ज्वेलरी और पोशाक को मिलाकर के करीब 20 to 30 kg उनका वेट हुआ करता था, प्लस रानी का वेट। तो ऑब्वियसली जब चलने में दिक्कत होगी तो उनको इस चीज़ की हेल्प लेनी होती थी। गाइस, टेक्नोलॉजी जो थी वो उस वक्त से चली आ रही है। उसका एक अगेन एग्जांपल जो हमने पहले आपको गीज़र में आपको दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको जो है वो एसी दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो है वो समर रेजिडेंसिंग के लिए हुआ था। रानी और राजा का बेडरूम हुआ करता था। तो आप नीचे जो मार्बल की स्लैब देख रहे हैं ना, तो इसकी जस्ट ऊपर एक पानी की टंकी है। वो ऊपर की तरफ जो है पहाड़ की जो कैनाल है उससे जुड़ी हुई है। बारिश का जो पानी आता था वो इस टैंक के थ्रू होते हुए इसके अंदर आया करता था। और साइडों में जो विंडोज़ दी गई हैं वो पूरी ओपन स्लाइडर है, जिससे कि हवा और पानी के मिक्सचर के साथ में इस रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉमिनल रहता था। और ये पानी पूरा बहता हुआ यहाँ पे आया करता था और गार्डन के अंदर यूज़ हो जाया करता था।
एसी के लिए जो कैनाल बनाई थी उसका यूज़ तो आपको बता ही दिया मैंने, वो गार्डन में पानी जाने के लिए हुआ करता था। बट इस कैनाल के ऊपर रानी का झूला बांधा गया था। ऊपर की तरफ जो आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 4 हुक्स हैं और हुक्स के जस्ट बीचों बीच में एक मिरर भी है। तो जब रानी यहाँ पे झूला झूलती थी तो वो ऊपर मिरर के अंदर अपने आप को देख करके थोड़ा सा प्राउड कर लेती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। गाइज़, आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हो ना, ये सैंडलवुड का बना हुआ गेट है और इसके ऊपर जो वर्क किया गया है ना, वो एलिफेंट टीथ का वर्क है पीछे। बेसिकली जो वाइट वाला जो पोर्शन है ये एलिफेंट टीथ है। उसके बाद में एक मेटल और कुछ छोटे छोटे जो रत्न हुआ करते थे उनका जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते थे वो इसमें यूज़ किया गया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो हमारे जयपुर का जो नक्शा है, जो ब्लूप्रिंट है ना, ये यहाँ पे इसको हमने वहाँ पे इस आर्ट के अंदर उतारा है, जयपुर का जो नक्शा है। और जयपुर जो है गाइज मतलब दुनिया की पहली प्लांट सिटी भी कहा जाता है, जो कि पहले कागज़ों में बनी थी, उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, राइट। इन जो आप देखो सुख मंदिर देखा आपने, इसके जस्ट सामने की तरफ एक मुग़ल गार्डन डेवलप किया हुआ है, बहुत ही सुंदर इसका आर्ट जो है। और इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कुछ जयपुर की जो मैप है उससे भी मैच करती हैं। लोग दीवाने आम के बारे में देख चुके हैं, बात कर चुके हैं कि दीवाने आम में जो है वो लोकल पब्लिक जो है अपनी कंप्लेंट्स लेकर के आया करती थी। अब जो है हम महल के 3rd कोर्टयार्ड के अंदर हैं, ठीक है। तो 3rd कोर्टयार्ड को दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। अब जो खास वर्ड है वो आप समझ सकते हैं कि खास किन के लिए होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो हमारे ख़ास लोगों में से आते हैं। तो जो राजा है वो अपने प्रिय मित्रों से और रानियों से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए इस जगह का यूज़ किया करते थे। इसको लोग दीवाने खास भी बोलते हैं। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसको 1621 में स्टार्ट किया था बनाना। और जब रानियों ने इच्छा जाहिर की, बेल्जियम से एक सौदा किया, जिसके जितना उन्होंने शीशा वेट में लिया है उतना हमने उनको वहाँ पे गोल्ड दिया है इसके बदले में, राइट। तो हमने बहुत सारा शीशा वेट में लिया और उस शीशे को यहाँ पे दीवारों के अंदर नक्काशी के रूप में काम में लिया। जो बाहर की तरफ आउटर एरिया है उसमें हमने जो वर्क है, इसका 10 टाइम वर्क जो है वो राजा के बेडरूम के अंदर की तरफ है। तो वहाँ पे जब कैंडल्स जलती हैं तो हमको अंधेरे के अंदर जो ऊपर की तरफ जो है ना, वो लाखों करोड़ों कैंडल्स हमको उस वक्त दिखाई देती हैं। तो टूरिस्ट ने कुछ डैमेज किया है वहाँ पे पार्ट को, तो वो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने उसको बंद किया हुआ है ताकि उसको हम लोग सही सके इन फ्यूचर आप लोगों के लिए। गाइस, दीवाने खास के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि बेडरूम है, 2 रानियाँ थी, 2 बेडरूम है और एक डाइनिंग हॉल है। और अब जो पीछे की तरह आप देख रहे हो, जो गणेश पोल के ऊपर हमने सुहाग मंदिर देखा था ना, ये वो आप देख पा रहे हो। अगर आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो इसकी जो डिज़ाइन है वो एक कारपेट जो अपने पालकी जो नहीं होती है उसकी स्टाइल में इसको बनाया गया है। सो गेस्ट, ये हमारा 4th एंड फाइनल कोर्टयार्ड है जो कि मान सिंह जी ने अपने निगरानी में पूरा बनवाया था इसको। मान सिंह जी की 12 शादियाँ हुई थी। 12 शादियाँ करने का एक बेसिक रीज़न भी ये था कि जो मान सिंह जी थे, उनके जो दरबारी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने उनको उनके भविष्य को, उनकी लाइफ को डेंजर देखते हुए उनको एक एडवाइस करी थी कि आपको 12 डिफरेंट राशियों की मतलब महिलाओं से शादी करनी होगी, तब जाके आपको ये जो मतलब डेंजर है ये इसको कंट्रोल कर पाएगा। जो हमारे ग्रह दशा जो होती है ना, वो उसको बेटर कर पाएगा। तो उन्होंने 12 शादियाँ करी, 12 रानियों के अपने 12 अपार्टमेंट बनवाए, सेम साइज़
सेम सब कुछ उस तरह से बनवाया। बस एक जो ये यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये रानी जो है वो पटरानी हुआ करती थी। पटरानी का मतलब मेन रानी, जो बड़ी रानी हुआ करती थी, जिनका जो बेटा है वो आगे जा कर के राजा बनना होता था। तो उनके यहाँ पे उनको बाथटब अवेलेबल कराया बाकी, और बाकी किसी में भी आपको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ बाथटब यही मिलेगा आपको। उसके बाद में जब हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे तो ये सीढ़ियाँ जो है वो मान सिंह जी यूज़ किया करते थे। हर अपार्टमेंट में इस तरह से स्टेज उतर रही हैं आने के लिए। हम लोग अपार्टमेंट के एक फर्स्ट कॉर्नर पे हैं। फर्स्ट कॉर्नर पे जो हम राजा ने दिया हुआ है, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार 1 BHK अपार्टमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो है वो किचन का स्टोर रूम है, जहाँ पे किचन का और नॉर्मल सामान यहाँ पे रखा जाता था। ये जो एरिया है, ये जो सर्वेंट्स होती थी, मेड्स होती थी, वो आपस में बैठने के लिए या फिर किचन के जो काम्स होते थे, चाहे वो मसाले कूटना होता, चाहे वो कुछ भी करना होता, तो वो उसके लिए ये एरिया यूज़ करती थी। मसाले कूटने के लिए एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था, एक लकड़ी के या फिर एक पत्थर के हत्थे से वो यहाँ पे मसाले कूटा करती थी। इसके बाद में हम जो एरिया देखेंगे, ये किचन है बेसिकली। तो ये इस तरफ जो है ये किचन का एरिया है पूरा। तो ऊपर जो किचन के लिए वेंटिलेशन दिया हुआ है ऊपर, तो जितना भी जो एग्जॉस्ट होता है, जितना भी धुआं होता था, वो सारा का सारा वेंटिलेशन के थ्रू ऊपर चला जाया करता था। अब जब हम लोग इधर आएंगे तो ये दासी के रहने के लिए स्थान था, जो यहाँ पे दासी निवास करती थी। और पीछे की तरफ जो है आपके यहाँ पे रानी के लिए जो चेंजिंग रूम और उनका ड्रेसिंग रूम दिया हुआ है। फिर हम लोग जो मेन पोर्च में जब आएंगे तो यहाँ पे रानी का बेडरूम और उनका पर्सनल पोर्च दिया हुआ है, जहाँ पे वो बैठ करके राजा के साथ में बातें कर सके। और ये उनका बेडरूम हुआ करता था। ये रानी का पूरा बेडरूम है। और ऊपर जो आप जो हुक्स देख रहे हैं ना, इनके अंदर आर्टिफिशियल फैन लगे होते थे, जो कपड़े से बनाए होते थे। दासियाँ उनको जो रस्सियाँ होती थी उसकी सहायता से उसको हिलाया करती थी, और जब रानी आराम कर रहा होती थी तो उनको हवा का वो फ्लो करती थी, जिससे कि रानी को गर्मी का एहसास ना हो। जो मानसिंह निवास में पहला अपार्टमेंट है, जब हम लोग फर्स्ट कोर्टयार्ड में एंटर करते हैं, उसके जस्ट ऊपर की तरफ जो आप पैलेस देख रहे हो ना, संगमरमर के जो गेट्स बने हुए हैं, ये मानसिंह जी का निवास था, मानसिंह जी का पैलेस था ये। और उन्होंने हर अपार्टमेंट में उतरने के लिए हर अपार्टमेंट में एक सीढ़ी उतारी हुई है, राइट। तो जब सीढ़ी स्टेज हर अपार्टमेंट में उतरी ये सीढ़ियाँ, और ऊपर जो इनके जो कोर्टयार्ड के अंदर हुक्स दिख रहे हैं आपको, इन हुक्स के अंदर कर्टेन लगाया जाता था, पर्दे लगाए जाते थे, ताकि किसी को पता ना लगे कि जो मानसिंह जी जो राजा हैं वो कहाँ पे वॉक कर रहे हैं, राइट। भाई किसके पास जा रहे हैं, किसके पास नहीं जा रहे, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी भी रानी को ना मिल पाए, इसके लिए उन्होंने ये टेक्निक उस वक्त यूज़ की थी। गाइज़, हमने जब मानसिंह महल में प्रवेश किया था तो पहला जो अपार्टमेंट देखा था, उसके जस्ट सामने की तरफ जो गेट है उससे होते हुए हम लोग अभी जनाना ड्योढ़ी पहुँच चुके हैं, राइट। ये 4th एंड फाइनल कोर्टयार्ड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। और ये जो एरिया है, जब हमने शीश महल जो दीवाने आम खास था, उसके बाद में जो एरिया है, यहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं हुआ करते थे किसी भी कंडीशन में। ओनली राजा और जो है रानियाँ वो निवास करती थी, प्लस उनकी जो दासियाँ हुआ करती थी वो। और थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी ट्रांसजेंडर्स जो है, ऊपर की तरफ आप जो देखेंगे ना, ये आपको छोटे छोटे टावर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स है वो हर तरफ आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स खड़े होकर के निगरानी किया करते थे कि किसी भी कोई मैन अगर वॉकिंग कर रहा हो पैलेस में तो उनको रोका जा सके। इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वो लोग यहाँ पे काम किया करते थे। और राजा के स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे कि इस एरिया में कोई भी मैन नहीं आए, और जो भी है वो रानियों से जो कॉमन, जब उनको एक साथ बातें करनी होती थी, वैसे तो अपार्टमेंट में वो इंडिविजुअली कर लेते थे, अगर एक साथ कुछ बातें करनी होती थी, कोई ओकेजन मनाना होता था उनके साथ में, तो वो इस जगह का यूज़ लिया करते थे। इसको बारादरी कहते हैं हम लोग। जिस तरह से हमने 27 कचहरी देखी, राइट, जिस तरह से हमने ये बारादरी का निर्माण किया हुआ है, इसमें 12 पोर्शन है बैठने के लिए। तो बीच में जो है राजा और पटरानी बैठा करते थे, और बाकी की जो 11 रानियाँ हैं वो उनके चारों तरफ उनको घेर के बैठा करती थी। इस तरह से उनकी कॉमन जो है मीटिंग हुआ करती थी।